अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी अखबार छप नहीं रही है, वो जो बिल्डिंग है दिल्ली की, मैं दिल्ली की बात करता हूं, उस बिल्डिंग के बारे में आपको जानकारी दे दूं। इनको 1963 में 0.3365 एकर्स एसोसिएटेड जर्नल्स को जमीन दी गई थी एट अ नॉमिनल रेट ऑफ रुपीज 1.25 लाख पर एकड़, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रेस के लिए। वहां पे कोई प्रेस नहीं है, 2008 में भी प्रेस नहीं थी। और उन्होंने ये कहा है, ये मैं आपको कोट कर रहा हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, quote, the land shall be used by the AGL only for the construction of a building for the bona fide purposes of the press and for no other purpose. तो परपेचुअल लीज थी, ये 1967 में एक्सिक्यूट हुई और रिपीटेड रिक्वेस्ट एजीएल को किया। क्लॉज 3(7) ऑफ परपेचुअल लीज वाज मॉडिफाइड। बेसमेंट 1 फ्लोर फॉर द प्रेस एंड ऑफिसेज ऑफ द लेसी और रिमेनिंग 4 floors फॉर द बिल्डिंग फॉर लेटिंग आउट टू अदर कमर्शियल कंसर्न्स एज ऑफिस अकोमोडेशन। तो मतलब प्राइमरी पर्पस प्रेस है और बाकी आप अपने ऑफिसेज के लिए और रेंट कर सकते हैं। जब हमने 2016 में इसको इंस्पेक्ट किया, मैं उस समय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था, तो हमें यह पता लगा कोई प्रिंटिंग एक्टिविटी वहां होती नहीं थी। बिल्डिंग वेकेंट थी। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर रेंटेड आउट टू द पासपोर्ट ऑफिस and second and third floor were rented out to Tata Consultancy Service और fourth floor was being used by the lessee AJL। तो ये बिल्डिंग री एंटर होगी 30 अक्टूबर 2018। री एंटर का मतलब हमने री एक्वायर कर ली। AJL ने रिट पिटिशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में री एंट्री ऑर्डर किया। दिस वाज डिसमिस्ड। इन 2019 AJL filed LPA against the order of Delhi High Court, which was also dismissed. Proceedings were for eviction under PPA Act was initiated by the Estate Officer Court of LNDU. AGL filed SLP in 2019 before the Supreme Court and court granted stay on the Estate Officer's acquisition proceeding. And उसके बाद ये डेट लेते गए। तो हकीकत ये है, बिल्डिंग was not being used since 2008. We have re-entered the building. Courts have dismissed it, but Supreme Court से ये ले आए stay on the eviction proceeding, limited point. Now, अब ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग को तो छोड़िए, अखबार है नहीं, पब्लिश नहीं हो रही। हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस गवर्नमेंट टुक ऑफिस। जनवरी 2023 से लेके फरवरी 2025 इस वर्ष इन्होंने इनको 1 करोड़ रुपया दिया है फॉर द न्यूज़पेपर टू रन, पर न्यूज़पेपर तो है ही नहीं। दूसरा, इनका सारा जब देखिए, दे हैव यूटिलाइज्ड मिसयूटिलाइज्ड द प्रोविजंस इन आवर लॉ फॉर चैरिटी। जो एंट्रीज हैं वो भी लगता है फर्जी एंट्रीज हैं, और इन्होंने पब्लिक फंड्स को यूज किया। और मान लीजिए जो ओरिजिनल 5,000 फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनका भी ये उन्होंने प्रेमिसेस बेच के उन्होंने उनके दस्तखत लिए हैं कि आपको सैलरीज देंगे, कुछ लोग जो काम करते थे उनको ग्रेचुइटी देंगे। सो द होल थिंग इज अ फ्रॉड एंड करप्शन, and I think it's an open and shut case. Now that the Enforcement Directorate has brought charges, I think justice will finally see the light of day. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।